आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। जिले में 3000 आंगनवाड़ी खिदमतगार हड़ताल पर। सरकारी खिदमात में शामिल करने के मुतालिबे पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट के इजलास में उठाए मुख्तलिफ बदउनवानियों के सवालात। अब खबरें तफसील से। मुस्तकिल तौर पर हुकूमत की खिदमात में शामिल किया जाए, इस मुतालिबे पर जिले के 3000 आंगनवाड़ी खिदमतगार हड़ताल पर है। आज उन्होंने जिला परिषद से जिला कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकाला। इनसे हमारे नुमाइंदे देव रजोड़े ने बातचीत की। अंगणवाडी सेविकांचा मोठ्या प्रमाणात मोर्चा निघालेला आहे। विविध मागण्या घेऊन हा या ठिकाणी मोर्चा निघाला आहे। छत्रपती संभाजीनगर शहरातील असलेल्या जिल्हा परिषद मैदान ते कलेक्टर ऑफिस यापर्यंत हा मोर्चा निघालेला आहे। मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपल्या समस्याला घेऊन या सगळ्या महिला या ठिकाणी सहभागी झालेल्या आहेत। या ठिकाणी जर पाहिलं तर काही आपल्यासोबत बोलण्यासाठी काही महिलासुद्धा या ठिकाणी आहेत। काय मागण्या आहेत तुमच्या? काय मागण्यासाठी सध्या मोर्चा काढलेला आहे? फक्त सरकारी कर्मचारी करावं आणि वेतन द्यावं आम्हाला, आमच्या प्रमुख मागण्या आहे। नंतरचे बाकीच्या पेन्शन योजना लागू करावं, कारण बऱ्याच बाया आमच्या सध्या रिटायर झालेल्या आहे, त्यांना काही दुसरी व्यवस्था नाही, मुलं सांभाळत नाही, अशा काळात त्यांना पेन्शन देणं खूप गरजेचं आहे। काय सांगाल, काय मागण्यासाठी काढलं? महाराष्ट्रातील तमाम 2 लाख अंगणवाडी कर्मचारी 4 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर आहेत। सप्टेंबरमध्ये महिला बाल कल्याण मंत्र्यांबरोबर जी चर्चा झाली त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही। अंगणवाडी कर्मचाऱ्याला रिटायरमेंटनंतर शेवटचा जो पगार असेल त्याची निम्मी पेन्शन मिळावी, वेतन श्रेणी द्यावी आणि सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम अंगणवाडी कर्मचारी 4 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर आहे। आम्ही 18 तारखेला निर्णय नाही झाला तर तिथं ठाम मानून राहणार आहोत। आम्ही गरोदर महिना जे आमच्याकडनं 90 दिवसापासून येते तेव्हापासून आम्ही 6 वर्ष त्यांची देखरेख करतो। आम्हाला आतापर्यंत काहीच याचा मालमूल भेटलेला नाही आहे। तर आमची एवढी इच्छा आहे की आम्हाला जे वेतन श्रेणी पेन्शन वगैरे हे सगळं मिळावं, हीच आमची नम्र विनंती। सर, आम्ही आता 1997 पासून थोड्याशा तुटपुंजीवर आम्ही काम करत आहे, तरी आता शासनाने आम्हाला पेन्शन आणि पगार वाढली पाहिजेत। आणि आता आमच्या बरोबरच्या महिला काही रिटायरमेंट झाले, इतके हाल आहे त्यांचे, त्यांना पण अजून आजपर्यंत शासनानं काही दिलं नाही। आमच्या एवढंच अपेक्षा आहे, आता आम्हाला याच्या पुढे पेन्शन आणि पगार वाढली पाहिजेत। आमचे मुलं बाळं घरामध्ये सोडून सुद्धा आम्ही कोरोना काळामध्ये काम केलेले आहे आणि आशा वर्ग 2007 पासूनच काम करत आहे, तरी त्यांना मानधन वाढ दिलेली आहे। आणि आम्ही 1997 पासून आम्ही काम करतो आहे आणि आतापर्यंत आम्हाला शासकीय दर्जा देण्यात आलेला नाही। आम्हाला पण मुलं बाळ आहे, आमचे पण मुलं बाळ शिकायला पाहिजे अशी आमची पण इच्छा आहे। सर, आम्हाला कुठून 10,000मध्ये आमचं परिवार असं आमची परवरिश व्यवस्थित होत नाही आहे, त्याच्यामुळं आम्हाला पण वाटतं की आमचा पण मुलगा कुठं पुढच्या शिक्षणासाठी जायला पाहिजे आणि आम्हाला पण असं वाटतं की आमचा परिवार चांगलाच झाला पाहिजे। आता हे तुटक्या मुटक्या मानधनामध्ये आमचं काहीच होत नाही आहे, तरी आता आम्हाला शासकीय दर्जा मिळालाच पाहिजे। सर, आम्ही आता ह्या वेळेस आहे ना तर एकदम पेटून निघालेलो आहे की आम्हाला शासकीय दर्जा मिळालाच पाहिजे। जोपर्यंत आम्हाला मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन चालूच ठेवणार आहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने से मना करने का इल्जाम आयद करते हुए इम्तिहानी शोबे के डिप्टी रजिस्ट्रार विष्णु कराड़े पर कार्रवाई करे, ऐसा मुतालबा भीम सैनिकों ने किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने से एग्जामिनेशन शोबे के डिप्टी रजिस्ट्रार
विष्णु कराड़े ने मना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। इस मुतालिबे पर भीम सैनिकों ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर वाइस चांसलर से मुलाकात की और कराड़े को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। अम्बेडकरवादी तंजीम ने इंतज़ामिया इमारत के रूबरू धरना एहतजाज करके मजम्मत दर्ज की। इस मौके पर मुतालबात के ज़िम्मे मज़ीद मालूमात दी गई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विजय असो, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठ्यांचा विजय असो। जातीवादी विद्यापीठ प्रशासनानं काल अतिशय गंभीर असा प्रकार केलेला आहे। देशभरामध्ये महामानव विश्ववंदनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन देण्याकरिता विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। त्याच प्रकारे विद्यापीठ परिसरामध्ये परीक्षा विभागामध्ये काही कर्मचाऱ्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्याकरिता कार्यक्रम आयोजित केला। विद्यापीठामधील जे उपकुल सचिव आहेत परीक्षा विभागाचे विष्णू कराळे त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना बाबासाहेबांना अभिवादन करण्याकरिता मज्जाव केला की तुम्ही अभिवादन का करीत आहात। हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे। विष्णू कराळे जे आहेत ते त्यांची नियुक्तीच बोगस आहे। खोटी कागदपत्र विद्यापीठ प्रशासनाला सादर करून त्या माणसानं या ठिकाणी नोकरी हस्तगत केलेली आहे। स्वतःला आदिवासी समाजाचा म्हणून घेणारा हा माणूस मुळात आदिवासी असूच शकत नाही, कारण आदिवासी समाज हा नेहमी बाबासाहेबांच्या विचारांवरती चालणारा समाज आहे। याने आरक्षणाचा फायदा घेत खोटी प्रमाणपत्र सादर करत नोकरी लाटली आणि तोच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अभिवादनाला या ठिकाणी विरोध करतो। काल 1-2 आंबेडकरी संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला या बाबतीमध्ये विचारपूस केली की असं काय झालं, याच्यामध्ये तुम्ही याच्यावरती काय कारवाई करणार। विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितलं की त्याला माफी मागायला लावतो। कशासाठी माफी? जर या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्याला अभिवादन करण्यापासूनच जर कोणाला रोखले जात असेल तर अशा हरामखोरांना आंबेडकरी चळवळ पायाखाली घेतल्याशिवाय राहणार नाही। आज आंबेडकरी चळवळीचे काही कार्यकर्ते आम्ही सगळे विद्यापीठ प्रशासनाला लोकशाही मार्गाने निवेदन देण्याकरिता आलो, तर विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यकर्त्यांना बघताच इथलं जे मूळ जे गेट आहे ते बंद करून घेतलं। नाईलाजानं आम्हाला घोषणाबाजी करावी लागली। पहिले सांगण्यात आलं की कुलगुरू नाहीयेत, परंतु ज्यावेळेस घोषणाबाजींना हा परासर दणाणून सोडला तेव्हा कळालं की कुलगुरू साहेब वरतीच आहेत। पोलीस उपनिरीक्षक भुगे साहेबांनी कुलगुरू साहेबांना हा प्रकार सांगितला। 10 लोकांचं शिष्टमंडळ आम्ही आज वरती जाऊन त्यांना भेटलोय। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की निश्चितच त्याच्यावरती कारवाई होईल, परंतु विष्णू कराळेवरती जोपर्यंत निलंबनाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंबेडकरी समुदाय हा शांत बसणारा नाही। आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने तीव्र लढा या बाबतीमध्ये उभारला जाईल असं या ठिकाणी सांगतो। यूनाइटेड किंगडम में थेम्स फ्री पोर्ट के एक आला सतही वक्त ने भारत यूके तिजारत को फरोग देने, इसी तरह औरंगाबाद डिवीजन को लॉजिस्टिक हब बनाने के नजरिए से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिबत में इत्मीनान का इजहार किया। The second thing is that we also, through our partners, have some facilities that have already been constructed. So they've been built on speculation that there'll be a market demand for that space. So they are ready to take occupancy today, because we have in our partners confidence in the demand for our location. And the third thing to say is that we're exploring actively how can we create facilities that support smaller and medium-sized enterprises. So those aren't necessarily always the models that exist when you've got large developments that we have. But we've found that in the market there is a significant amount of interest in smaller and medium-sized enterprises in coming to London and the UK. And so we're actively designing what that type of facility could look like so that we can then offer it as a proposition back to our markets. Yeah, so shortly त्यांच्याकडच्या आपल्या स्मार्ट सिटीच्या फॅसिलिटीजमध्ये ऑलमोस्ट सिमिलर आहे, प्लग अँड प्ले आहे. इट इज ओनली जस्ट दॅट दे आर टोटली इक्वली डिफरंट. They both have the same capabilities and options available, facilities available, but they are differently. Ours is a greenfield project, there is a brownfield project. So they had some consent, but they have already overcome that,
बाय डुईंग इट प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर दॅट. सो आपल्या आणि त्यांच्या स्मार्ट सिटीमध्ये खूप मोठा फरक नसणार आहे. त्यांनी पण वेगवेगळ्या साईजची इन्व्हेस्टमेंट मध्यनजर ठेवूनच प्लॅनिंग केलेली आहे. MSMEसाठी सुद्धा आहे आणि लार्ज अँड मिडियम स्केलसाठी सुद्धा आहे. तर त्याच्या हिशोबानेच त्यांनी सगळ्या फॅसिलिटीज आणि सगळं हे फ्री पोर्ट प्लॅन केलेलं आहे. त्याच्यात इन्सेंटिव्ह मोठे आहेत. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट इन्व्हेस्टमेंट यू आर गेटिंग. त्याच्या हिशोबाने इन्सेंटिव्ह व्हेरी होते. To come to work in the UK and to use it as a base for Europe. We already have really strong ties through logistics and through manufacturing. So the opportunity with India for us is enormous. We have the same objective, unity really flourish and flourish at speed. Likewise. ज्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी शेअरिंग, नॉलेज शेअरिंग आणि जेवढ्या प्रकारे आपण इंडस्ट्रीमध्ये आपण एकमेकाचे प्रोडक्ट शेअर करू शकतो, मार्केटिंग शेअर करू शकतो, हे सगळं करणार आहोत. जेणेकरून बायलॅटरल टॉक्स होतील आणि म्युच्युअली बेनिफिट दोघांना होईल. त्यांनाही आपल्याकडनं एक एक्सपोर्टचं बेनिफिट मिळेल, प्लस आपल्याला त्यांच्याकडनं इन्व्हेस्टमेंट्स वगैरे हे अपेक्षित आहेत. त्यांनाही आपल्याकडनं आहेत आणि आपल्यालाही त्यांच्याकडनं आहेत. Of investment, and we have a pipeline now that approximately £1 billion of new projects. So we can see that there is like a lot of interest. Some of those investments are in the logistics sector. There's a big interest about renewable energy as well, and manufacturing around food and drinks. So I think it's a very diversified pipeline, and luckily we also have some Indian companies that are in discussion with us to participate in the project together. So we're very, very happy with the results so far. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने लोकसभा में मुकामी आदर्श घपले समेत रियासत में हुए हजारों करोड़ रुपयों की बदउनवानियों के जिम्न में सवाल किया. अध्यक्ष महोदय, हर रोज लाखों डिपॉजिटर्स का करोड़ों रुपया कैसा लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए के जो लोगों के डिपॉजिट्स थे उसको लेकर फरार हो गए. आदर्श नागरी पद संस्था 62,000 डिपॉजिटर्स है. रुक्मणी, यशस्विनी, न्यानोबा 80% डिपॉजिटर्स जो है वो एक्स आर्मी मैन है, जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर. देवलाई महिला, मलकापुर अर्बन, अमरावती की अनुग्रह, मुंबई की नागरी पद संस्था, ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए. अध्यक्ष महोदय, ना तो RBI का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का. अध्यक्ष महोदय, आदर्श नागरी पद संस्था औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है. 62,000 डिपॉजिटर्स है. जिंदगी भर की कुछ ऐसी महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी भर की कमाई 2 लाख रुपए है.
वो 2 लाख रुपये उसने सिर्फ इस वजह से वहां पर उस संस्था के अंदर लगाई कि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। ये लालच दिखाकर लोगों का पीएफ का पैसा लिया जाता है, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायरमेंट का पैसा लिया जाता है, और ये पैसा लेकर ये इनिशियली तो पैसा दे देते हैं उन्हें, लेकिन बाद में ये फरार हो जाते हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आरबीआई ने फौरन इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सख्त ताकीद करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। छावनी पुलिस ने पड़ेगांव इलाके में जाल फैलाकर तलवार ले जा रहे एक शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके पास से 2 तलवारें जब्त की गई। छावनी पुलिस ने लोक सेवा दूध डेयरी अंसार कॉलोनी पड़े गांव में जाल फैलाकर सैयद अंसार सैयद मोहम्मद उम्र 19 साल रिहायशी कासम्बरी दरगाह ताज पुल के रूबरू पड़े गांव इस शख्स को हिरासत में ले लिया और इसके पास से सफ़ेद रंग की गोनी में से झड़ती लेकर इसमें से 2 तलवारें जब्त की। इन दोनों तलवारों की कीमत 2000 रुपये है। इसके खिलाफ पुलिस मुलाजिम कैलाश सोरमार की शिकायत पर छावनी पुलिस थाने में जुर्म दाखिल कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने की रहनुमाई में पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर प्रमोद देवकते समेत फौजदार बंसवाल, जमील शेख, कैलाश सोरमारे, विश्वनाथ फंड, शफीक शेख, खातून पुलिस गीता राउत, रूपाली जाधव, होमगार्ड मनोज दुबेले ने की। फरदापुर में धम्मचल में पाली यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए 2000 करोड़ रुपयों की तजवीज़ हुकूमत ने पेश की। आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए अजंता इलाके में फरदापुर में बौद्ध विहार की तामीरात के लिए 50 लाख रुपये का फंड मुहैया किया जाएगा। ये बात मार्केटिंग और अक़लियती उमूर के वजीर अब्दुल सत्तार ने कही है। फरदापुर में पाली यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए 2000 करोड़ रुपयों की तजवीज़ हुकूमत ने पेश की है। पाली यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। ये बात वज़ीर अब्दुल सत्तार ने कही है। भीम पार्क कायम करने के लिए 67 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया है। जल्द ही काम का आगाज़ होगा। अक़लियती उमूर के वज़ीर अब्दुल सत्तार ने कहा कि 50 लाख रुपये अखराजात से बौद्ध विहार तामीर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना और नागसेन वन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से भड़कल गेट पर खून के अतिया का कैंप मुनक़िद करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना और मिलिंद नागसेन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से भड़कल गेट इलाके में खून के एहतियात का कैंप मुनक़िद करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस कैंप में 135 ब्लड डोनर्स ने खून के एहतियात दिए। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे, पुलिस डिप्टी कमिश्नर नवनीत कुमार, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात, पुलिस इंस्पेक्टर अमरपाली तायड़े, डॉक्टर प्रमोद दूथड़े, दिनकर ओंकार, श्रवण गायकवाड़, दौलत राव मोरे के हाथों ब्लड डोनर्स को सदाकतनामे तक़सीम किए गए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। जिले में 3000 आंगनवाड़ी खिदमतगार हड़ताल पर। सरकारी खिदमात में शामिल करने के मुतालिबे पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट के इजलास में उठाए मुख्तलिफ बदउनवानियों के सवालात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।